हेलो प्यारे दोस्तों, मैं आप सबका दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं अपने चैनल टॉप आइडियल स्टोरी में। सुनते हैं आज की नई और मोटिवेशनल कहानी। कई साल पहले एक छोटे से गांव में करीम नाम का एक बहुत ही दयालु आदमी रहता था। करीम बेहद ईमानदार और नेकदिल इंसान था, लेकिन गरीबी उसकी परछाई की तरह उसके साथ थी। उसका परिवार पत्नी अमीना और बेटी नूर उसके साथ उसी गरीबी में पल बढ़ रहा था। फिर भी उन्होंने कभी किसी से शिकायत नहीं की। करीम दिन भर काम की तलाश करता, लेकिन कभी कभी कई दिनों तक उसे काम नहीं मिलता। एक दिन जब घर में सिर्फ मुट्ठी भर चावल बचे थे, अमीना ने उन्हें पकाकर कहा, जो है उसी में गुजारा करना सीखो। जैसे ही वे खाना खाने बैठे, दरवाजे पर दस्तक हुई। करीम ने दरवाजा खोला। बाहर एक बूढ़ा फकीर खड़ा था। उसने कहा, बेटा, मैं कई दिनों से भूखा हूं, क्या थोड़ा सा खाना मिल सकता है? करीम ने अंदर बुलाया और अमीना ने चुपचाप अपना और नूर का हिस्सा बूढ़े को दे दिया। फकीर ने मुस्कुराकर कहा, तुमने दया दिखाई है, बदले में मैं तुम्हें यह जादुई अंगूठी देता हूं, लेकिन ध्यान रखना, इसे रात में पहनने की गलती मत करना। बूढ़े ने गूढ़ मुस्कान के साथ कहा, हर चीज का समय होता है, रात में यह अंगूठी अपनी शक्ति को संभाल नहीं पाती। उस रात करीम ने मजाक में कहा, अगर यह अंगूठी सच में जादुई है तो मुझे चावल और दाल चाहिए। जैसे ही उसने यह कहा, सामने एक थाली में चावल और दाल आ गए। करीम और अमीना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन अमीना ने फकीर की बात याद दिलाई। करीम, इसे रात में मत पहनना, कौन जानता है यह क्या कर सकती है। अगले दिन नूर ने करीम से कहा, अब्बू, मुझे मेले से वो सुंदर गुड़िया चाहिए। करीम ने अंगूठी से पैसे मांगे और मेले गया। वहां उसने नूर के लिए गुड़िया खरीदी और अमीना के लिए एक शॉल भी। लेकिन जब वह लौट रहा था तो रास्ते में उसे एक अजनबी मिला। वह लंबा और अजीब सा दिखता था। उसने करीम से कहा, इस अंगूठी का मालिक बनना हर किसी के बस की बात नहीं, संभाल कर रखना। करीम ने पूछा, तुम कौन हो? लेकिन अजनबी गायब हो गया। जब करीम ने मेले से इतनी चीजें खरीदी तो गांव के लोग हैरान रह गए। एक गरीब फकीर इतनी दौलत कहां से लाया? गांव के अमीर जमींदार शेख जमाल ने सोचा, इसके पास जरूर कोई खजाना है। जमाल ने अपने नौकरों राशिद और सलीम से कहा, इसकी हर हरकत पर नजर रखो, मुझे पता करना है कि इसके पास इतना पैसा कहां से आया। एक रात करीम अपने घर में बैठा अंगूठी को देख रहा था। तभी दरवाजे के नीचे एक कागज फिसलता हुआ अंदर आया। उस पर लिखा था, अंगूठी तुम्हारी मदद कर रही है, लेकिन इसका असली रहस्य तुम नहीं जानते। अगर इसे गलत समय पर पहना तो इसका अंजाम खतरनाक होगा। करीम ने यह बात अमीना को बताई। अमीना ने कहा, यह जरूर कोई हमें डराने की कोशिश कर रहा है, हमें इसे नजरअंदाज करना चाहिए। जमाल के नौकरों ने देख लिया कि करीम रात में अंगूठी उतार कर रखता है। उन्होंने यह बात जमाल को बताई। एक रात जब सब सो रहे थे, जमाल चुपके से करीम के घर में घुसा और अंगूठी चुरा ली। जमाल ने अंगूठी पहनकर कहा, मुझे सोने के सिक्के चाहिए। सिक्के प्रकट हुए, लेकिन तभी अंधेरा छा गया। कमरे में अजीब परछाइयां घूमने लगी। जमाल की चीखें पूरे गांव में सुनाई दी। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि जमाल की हालत खराब हो गई थी। उसका चेहरा जला हुआ था और वह बार बार बड़बड़ा रहा था, अंगूठी वो मुझे नहीं चाहिए। करीम को जब यह पता चला तो उसे एहसास हुआ कि अंगूठी सचमुच रहस्यमयी है। करीम ने सोचा कि इस अंगूठी का सच जानना होगा। गांव के बुजुर्गों ने उसे बताया कि पास के जंगल में एक पुराना मंदिर है, जहां इस तरह की चीजों के रहस्य छिपे हो सकते हैं। करीम, अमीना और नूर उस मंदिर गए। वहां एक साधु मिला। साधु ने कहा, यह अंगूठी कई राज छिपाए हुए हैं। यह तुम्हारे लिए वरदान भी है और अभिशाप भी। अगर तुम इसका सही इस्तेमाल नहीं करोगे तो यह तुम्हारे लिए विनाश ला सकती है। साधु ने करीम को चेतावनी दी, इस अंगूठी को जरूरतमंदों की मदद के लिए इस्तेमाल करो, लालच मत करना, वरना इसके विनाशकारी प्रभाव से बच नहीं पाओगे। करीम ने साधु की बात मानी और अंगूठी का इस्तेमाल सिर्फ दूसरों की मदद के लिए करना शुरू किया। उसने गांव में एक स्कूल और अस्पताल बनवाया। एक दिन वही बूढ़ा फकीर फिर से करीम के दरवाजे पर आया। उसने कहा, अंगूठी अब अपने असली मालिक के पास वापस जाएगी। करीम ने कहा, लेकिन यह तो हमारी जिंदगी बदल चुकी है। फकीर ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्चाई यह है कि तुम्हारी नेकदिली और मेहनत ने तुम्हें यह सब दिया है। अंगूठी सिर्फ तुम्हारी परीक्षा थी। फकीर ने अंगूठी वापस ली और गायब हो गया। अब करीम ने समझ लिया था कि असली ताकत इंसानियत और ईमानदारी में है। उसने अपने काम को जारी रखा और गांव में सभी की मदद करता रहा।
उसकी कहानी गांव वालों के लिए एक प्रेरणा बन गई और इस तरह दयालु करीम की यह रहस्यमयी और प्रेरणादायक कहानी हर किसी के दिल में बस गई। तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की मोटिवेशनल कहानी। अगर आज की ये कहानी आपको पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना और इस कहानी को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ताकि आने वाली नई कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा करो और खुश रहो। वंदे मातरम, जय भारत, धन्यवाद।